बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हमेशा की तरह। दिल से दुआएं सबके लिए। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुमा आमीन। तो जी आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। किस किस को पसंद है पनीर पालक, मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं पनीर पालक मसाले वाली बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 किलो दूध लिया और इसके अंदर मैं तकरीबन 2 चम्मच भर कर यानी टेबल स्पून जो है ना, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सिरका। वाइट सिरका डालेंगे और थोड़ी देर हम इसको चम्मच से थोड़ा चलाएंगे तो ये फटना शुरू हो जाएगा। तो हमारा ऐसा है कि हमारे हैदराबाद में पनीर मिलता नहीं है, तो हमें घर में ही जो है ना पनीर बनानी पड़ती है जब दिल करता है तो। और फ्रेश पनीर की तो बात ही कुछ है। यहाँ पे जी मसाला, पनीर मसाला बनाने, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कुटी लाल मिर्ची डाली है, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्ची, हल्दी पाउडर डाला है और इसके अंदर जी डाला है सफ़ेद ज़ीरा। तो ये मसाले जो घर के अंदर मौजूद होते हैं ये थोड़े से मैंने डाले हैं। इससे क्या होगा कि पनीर का टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। वैसे हम पनीर जो बनाते हैं ना, सादा पनीर, वो बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं होता। मगर यहाँ पे मसाला पनीर बन रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया भी डालेंगे। तो थोड़ा मैंने इसके हरा धनिया धोकर काट कर डाल दिया था। थोड़ी सी मुझे मिर्ची कम लग रही थी तो कुटी हुई मिर्ची मैंने डाल दी। तो ये पनीर मसाला बन रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी स्किन को अच्छा करता है और ताकतवर भी होता है। बच्चे को आप खिलाने की आदत डालें। इसको आप सैंडविच बना के भी दे सकते हैं पनीर के, या फिर आप सैंडविच बनाएं तो उसमें आप रख सकते हैं, या अंडे में आप मिला के दे सकते हैं। तो हमारे ये है कि मिलता नहीं है ना हमारे, तो फिर हमें बनाना पड़ता है, फ्रेश बनाना पड़ता है। जब भी मैं पालक बनाती हूँ तो मुझे पनीर पालक बहुत पसंद है और आज मैं बना रही हूँ मसाला पनीर पालक। यहाँ पे जी आप किसी भी मलमल का कपड़ा लेके या दुपट्टा लेके, या नेट का दुपट्टा हो, उसमें सारा जो फटा हुआ दूध है ना वो डाल देंगे। एक छन्ना लेंगे और नीचे मैंने इसका बॉल रख दिया ताकि इसका जो पनीर का पानी है ना वो इसमें आ जाए। और जब तक इसको हम थोड़ा सा लटका के रखेंगे जब तक इसका सारा पानी जो है ना इसके अंदर निकलना बंद नहीं हो जाता। तो अभी मैंने बॉल का पानी है वो मैंने फेंक दिया क्योंकि वो खट्टा बहुत होता है, तो इसमें खट्टापन जो था ना वो सारा निकल गया। अभी मैंने इसमें कपड़े में गिरा बांध कर इस छन्ने में रख दिया और हम इसके ऊपर कुछ वज़न रख देंगे। तकरीबन इसको 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा पनीर बनने में। तब तक हम जो है कुछ और काम निपटा लेते हैं। तो अभी मैं ऊपर आई थी, अभी मेरा ऑनलाइन पार्सल आया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने हसन के लिए गिफ्ट मंगाया था, उसकी बर्थडे के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था ऑनलाइन गिफ्ट, तो उसका सूट। तो फिर मैंने सोचा इसको क्या दूँ, तो हसन ने कहा कि अम्मी मुझे जो है ना सर्दियों का सूट दे देना। तो फिर यहाँ पे छोटे बच्चे हैं ना, तो फिर सभी के लिए मैंने मंगा लिया। तो ये मैंने ज़ैनब के लिए मंगवाई थी वेलवेट की फ़्रॉक और मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी ये। अच्छा ऐसा होता है ना कि हम किसी के लिए, हम बच्चे के लिए मंगवाते हैं, 3-4 बच्चे अगर एक साथ के होते हैं ना, तो एक के लिए नहीं मंगवाओ तो फिर ऐसा लगता है कि कहीं हम बड़े नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहे। तो बड़ों का काम यही होता है कि सबको एक साथ लेकर चलें। यहाँ पे मैंने हसन के लिए जो बर्थडे का गिफ्ट मंगाया था ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने कई दफ़ा देखा, जब भी मैंने देखा तो मेरी नज़र इस पर टिक गई। मैंने तहसीन से बोला, तहसीन इसको ऑनलाइन कर दो ऑर्डर, मुझे ये अच्छा लग रहा है। मगर अभी जो है ना मैंने इसको मंगाया, इसकी शर्ट तो मुझे सही लग रही है मगर ट्राउज़र जो है ना इसका मुझे बड़ा लंबा लग रहा है। अच्छा इनके रेडीमेड सूट में अक्सर ऐसा होता है, शर्ट छोटी होती है, ट्राउज़र लंबे होते हैं। और बच्चियों की भी ऐसा होता है कि ट्राउज़र इतने लंबे लंबे होते हैं कि वो 3-3 4-4 साल के बच्चों की आता है, और शर्ट जो होती है वो 1 साल के बच्ची की या 2 साल की बच्ची की होती है। तो ये मेरे कुछ समझ भी नहीं आया। हत्ता कि यहाँ पे भी हैदराबाद में मैंने रेडीमेड कुछ कपड़े देखे थे जो बाहर के कह रहे थे कि इम्पोर्टेंट है और ये है वो, मगर उनमें यही था, शायद उनकी टांगें लंबी होती हैं और शर्ट जो है ना छोटी पहनते हैं। तो ये मैंने हसन के लिए मंगाया। मुझे इसका ट्राउज़र जो है ना बहुत ही अच्छा लग रहा था बच्चों के हिसाब से, जिसमें करैक्टर बने हुए थे ना। तो ऐसे कपड़े बहुत कम मिलते हैं मुझे ये, ख़ास तौर पर रेडीमेड की शॉप पे। तो ये मैंने जो है ना बाहर की एक वेबसाइट थी उससे मैंने ऑर्डर करके मंगाया था। तो जब मैंने हुसैन के लिए मंगाया ना, वो मुझे लग रहा था शायद हसन के आ जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, दोनों भाइयों पहन लेना मिलकर। और ये इब्राहिम के लिए मैंने मंगाया। तो इसका साइज़ तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा था, बस इनके साइज़ में थोड़ा मुझे 19-20 लग रहा है। खैर सर्दियों में जो है पहन लेते हैं तो कोई ऐसा नहीं है, मगर ये हमारे हैदराबाद में इतनी सर्दियाँ होती ही नहीं है। अभी जी बस ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। तो मैं अभी आई थी छत के ऊपर, मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए छत के ऊपर मेरा जाना नहीं है, बस आना ही नहीं होता। और बस नीचे इतने ज़्यादा काम होते हैं, फिर ये है कि मेरे साइड पे इतने ज़्यादा काम होते हैं, तो फिर वहाँ पर काम करते करते यहाँ पर फिर रात हो जाती है ना, तो फिर ऊपर आना ही नहीं होता। तो मैं यही सोच रही थी
ये सारी वक्त वक्त की बात होती है। जब मैं रेंट के घर में रहती थी तो मैं छत पे जाने के लिए रोती थी कि मुझे सर्दी में जो है ना बच्चों को लेके जाना है, क्योंकि मेरे पास छत नहीं थी। और अल्लाह ने अब छत दी है तो अब मेरा आना नहीं होता। अब मेरे इतने ज़्यादा काम बढ़ गए कि बस ऊपर मेरा आना ही नहीं होता। और मुझे एक बस जीना मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या, बहुत मुझे लंबा जीना लगता है, बस मेरा पाँव नहीं पड़ता। आज मैं आई तो फिर मैंने आज सारे जो गमले हैं ना उनमें पानी डाला, काफ़ी मुरझा गए थे। मैंने ये भी जानदार होते हैं, इनको भी हवा पानी और धूप की ज़रूरत होती है। तो धूप और हवा तो मिल रही है कुदरती तौर पे, मगर पानी जो है वो तो फिर हमें ही डालना है ना इनको। तो यहाँ पे मैं पौधों में पानी डाल रही थी और जैसे ही पानी डाल रही थी ना ऐसे ही पौधे खिल रहे थे। तो ये भी जानदार होते हैं और ऐसा ही हिसाब है हम इंसानों का भी, वो अपनी केयर नहीं करते। और बस ये है कि अगर उनको प्रॉपर कोई चीज़ नहीं मिलती है, ग़िज़ा नहीं मिलती है, ध्यान नहीं होता, तो फिर उनका भी यही हाल होता है कि वो भी बीमार हो जाते हैं और फिर अजीब ही उनकी हालत हो जाती है जैसे पौधों की हो गई। तो अभी यहाँ पर ना मैं छत को साफ़ करके मैं सोच रही थी कि मैं नीचे जाऊँ और नीचे जाके जो भी अभी मुझे काम अभी मेरा अधूरा है ना वो मैं काम कंप्लीट कर लूँ। मगर कुछ ऐसा हुआ कि मैं ऊपर कमरे में मेरा जाना नहीं हो रहा था। वहाँ पर जो ऊपर कमरा बना हुआ है ना वो बड़ा अच्छा, मेरे हस्बैंड ने जो है ना उसको सजाया हुआ था अपने, मतलब मेरा जो बेडरूम सेट था वो सारा ऊपर उन्होंने बिल्कुल सेट कर लिया। मगर ये है कि बस जब ध्यान नहीं होता ना तो फिर ये है कि बस लापरवाही से फिर हर चीज़ जो है ना वो बिगड़ जाती है। इंशाल्लाह मैं आपको आगे जाके बताऊंगी मेरे कमरे का असर हुआ क्या। तो जी हार्ट केयर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन है उनके लिए जिनका वेट बढ़ा हुआ है, जिनकी चलने में सांस फूलती है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और उनका किसी तरीके से कम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं हार्ट केयर आपको बता रही हूँ। ये सेब का सिरका, लेमन और अदरक, लहसुन, दालचीनी और इसके अंदर बादियन के फूल, तमाम का जो है इसके अंदर अर्क मौजूद है। और इसको क्या करना है, आपको कोई इतनी मेहनत नहीं करनी है, बस सुबह और शाम आपको आधे गिलास में 1 टेबल स्पून डालकर पीना है। सुबह आप नहर मुँह पिए, उसके बाद 1 घंटे बाद नाश्ता कर लें और जब भी आप यूज़ करें इसको मिला लें। इंशाल्लाह जिनकी बहुत ज़्यादा पेट की चर्बी बढ़ी हुई है, पेट बढ़ा हुआ है या उनका वेट किसी तरीके से कम नहीं हो रहा, तो ये आपकी चर्बी को भी पिघलाएगा और आपको स्लिम और स्मार्ट करेगा। आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करता है। बस आपको रोज़ाना इसको यूज़ करना है। 15 दिन में आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और आपको खुद हल्कापन महसूस होगा। अगर आपको मंगाना है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। टेंशन वाला लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट में मिलेगा। यहाँ पे जी पनीर है ना वो अच्छे सा सेट हो गई, इसका पानी खुश्क हो गया। तो अब मैंने इसको कपड़े से निकाल लिया और माशाल्लाह देखें कितना अच्छा जो है ना पनीर बन गया। आप घर में इस तरह से बना सकते हैं और बड़े मज़े का टेस्ट जो है ना इसके अंदर आता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है पनीर। और इसके अंदर जो हमने थोड़े से मसाले डाले ना उससे बड़ा टेस्टी हो गया ये पनीर। और इसको आप ना फ्रिज में भी रख सकते हैं, थोड़ी देर आप इसको पानी में रख दें या फिर आप फ्रीज़ कर दें। आप जब आप बनाएं तब आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली। अभी जो है हम इसको ऐसे ही रख देंगे। इसके बाद जो है ना हम बना रहे हैं पालक पनीर, तो पालक बनाने की तैयारी कर लेते हैं। पनीर को मैं भी रख दूँगी थोड़ी देर फ्रिज के अंदर। और मैं आपको देखें दोनों साइड से दिखा रही हूँ कि दोनों साइड से माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और स्पंज जो है ना ये बना है। तो अच्छे पनीर की यही निशानी होती है, थोड़ा सा हाथ से दबा के देखेंगे ना तो ये स्पंज होता है और कलर भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आया। यहाँ जी 1 किलो पालक ली और 1 किलो पालक लेने के बाद हम इसको काटेंगे नहीं बल्कि इसके डंठल थोड़े निकाल के ना हम मोटा मोटा जो है इस छन्ने में डाल देंगे। तो मैं पालक जो है हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ और कटिंग वाला भी पालक अच्छा लगता है, मगर मुझे जो है ना थोड़ा सा चॉप किया हुआ पालक ज़्यादा बेहतर लगता है। सबकी अपनी अपनी पसंद है। मैं इस तरह से जो है ना मोटा मोटा काट रही हूँ और एक एक पत्ता जो है ना हम इसको देख देख के हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर खुदा ना खास्ता कोई बारीक कीड़ा भी जो है ना छुपा होता है तो वो हमारे ग़िज़ा के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसको जो है हम ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, मट्टी ना हो इसके अंदर, क्योंकि मट्टी के डेले भी इसके अंदर ना चिपक जाते हैं। तो आप एक एक पत्ता है ना इस तरह से झाड़ कर है ना आप जब भी आप काटें तो इस तरह से यूज़ करें। और काफ़ी पानी से भी जो है ना मैं इसको धोती हूँ, इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे जी मैंने एक भगोने के अंदर पालक इस तरह से मोटा मोटा काट के डाल दिया। 5-6 जवे मैंने लहसुन के डाले हैं, 3-4 मैंने डाली हैं इसके अंदर हरी मिर्चें, 5-6 मैंने गोल लाल मिर्ची डाली हैं। 1 चम्मच के करीब मैंने हल्दी पाउडर डाला है और यहाँ पे मैंने दूध डाला है 1 कप के करीब और 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। वैसे पालक भी हमने अभी धो के डाला है ना, तो पालक में से भी काफ़ी सारा पानी जो है ना वो जब हम बॉयल करेंगे तो वो फिर निकलना शुरू हो जाता है।
अभी मैंने चूल्हे पे रख दिया इसको बॉयल करने के लिए। इसको मैं तकरीबन 7-8 मिनट जो है ना मैं इसको बॉयल करूँगी। और ये देखें पकने के बाद, उबलने के बाद पालक है ना कितना थोड़ा सा हो गया। अब जी मैं इसको चॉपर में डाल के ना इसको चॉप करूँगी। गरम गरम है अभी, और इसका जो पानी है अगर आप चाहें तो पकने में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो इनका बस ये ख़्याल रखना चाहिए कि ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, इसकी जो अफादत होती है ना वो ख़त्म ना हो। तो जिन लोगों के दांत कमज़ोर होते हैं या फिर कैल्शियम की कमी होती है, आयरन की कमी होती है ना, तो वो ये पालक के अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती है। तो कोई भी चीज़ पकाने से पहले, खाने से पहले आप ज़रूर देख लें कि ये हमारे लिए किस तरह जो है ना ये अल्लाह ने हमें तोहफ़ा दिया है और हमारे किस काम आती हैं ये। क्योंकि बाद लोग पसंद नहीं करते ना, जब उनको उनके फ़ायदे पता चलेंगे तो फिर खुद ब खुद उनको अच्छे लगने लगेगी। यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल लिया तकरीबन 1 छोटी प्याली। उसके अंदर मैंने सारे साबुत गरम मसाले, इसमें लौंग, दालचीनी और काली मिर्चें, मैंने सफ़ेद ज़ीरा ये मैंने डाला। उसके बाद 2 प्याज मैंने चॉप करके रखी थी वो डाल दी। यहाँ पर हम इसका मसाला तैयार कर रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने तकरीबन 2 चम्मच भर कर डाला है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। और इसको हम जो है अभी इसको चलाते रहेंगे। यहाँ पे 2 टमाटर मैंने जो है ना इस तरह से चॉप कर लिए थे, वो भी मैंने डाल दिए। टमाटर आप नहीं भी डालें तो कोई बात नहीं, मगर मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं यहाँ पर टमाटर मैंने डाले हैं। इसके अंदर हम दही भी डालेंगे। अच्छा, पालक में जो हमने दूध डाला था ना, तो हमने इसलिए डाला था कि उसका कसैलापन दूर हो जाता है और उसका कलर जो है ना वो वैसे ही ग्रीन रहता है। यहाँ पे थोड़े मसाले डालेंगे इसके अंदर जो हमारे घर में मौजूद होते हैं। नमक, लाल मिर्ची पाउडर, सॉरी कश्मीरी मिर्ची मैंने डाली है, थोड़ा सा कलर अच्छा है। हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, और ये थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम भून लेंगे और मसाला हम इसका अच्छा सा तैयार कर लेंगे। ऑयल इसके अंदर साइडों में आना शुरू हो गया तो समझे मसाला हमारा भुन चुका है। यहाँ पे थोड़ा मैंने इसके अंदर दही डाला है, आधी प्याली के करीब। दही को अच्छे से फेंट लिया था, दही डालेंगे ताकि बहुत ही अच्छा जो है इसका मसाला बने। और थोड़ा सा खट्टा मसाला ना अच्छा लगता है। मसाला भुनने के बाद हम ये सारा पालक जो है ना, देखें 1 किलो पालक था और कितना थोड़ा सा हो गया। तो सारा पालक हम इसके अंदर डाल देंगे और अब हम करेंगे इसकी भुनाई, क्योंकि पालक तो ऑलरेडी पका हुआ है, बस इसकी भुनाई करनी है हमें। तो जी आपको लग रहा हो ना कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हमने पालक पनीर बना लिया। तो ये जल्दी बन जाता है और आसानी भी है इस तरह से बनाने में। अच्छा, पालक को अभी जो है हमें भूनना है, तो उसको मैंने ढककर पकने के लिए रख दिया। तकरीबन 5-6 मिनट इसको पकाएंगे, मगर एहतियात करें, पालक जब भुनने पे आता है ना तो उछलता बहुत है, तो इसका ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि आप थोड़ा सा दूर होके जो है ना पालक को भूनें। यहाँ पे जी एक फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। और इसमें हम इसको, तो फ्राई पैन में हम जो है ना इसको शैलो फ्राई करेंगे थोड़ा सा ऑयल डाल के, या फिर आप मक्खन भी डाल सकते हैं। इसको कलर बड़ा अच्छा सा आ जाता है। दोनों साइड से हम इसको जो ना चंद सेकंड इस तरह से फ्राई करेंगे। गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको दूसरे साइड से भी इस तरह से गोल्डन कलर कर लेंगे। तो ये पनीर जो है ना ये शाही दौर में इस्तेमाल होता था, जब ये लोग इस्तेमाल करते थे, और बड़ी एक स्पेशल डिश ये मानी जाती थी। जिनके घर में पनीर बनता था ना, ओहो, वो तो भाई बहुत ज़्यादा अमीर, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं जिनके घर में पनीर बनाए। यानी सोने की तरह जो है ना इसको एक वैल्यू होती है, और वैसे वैल्यू है इसकी। पनीर नाम सुन के आपको लगेगा कि क्या चीज़ है, बहुत ज़्यादा महंगी है, मगर आप घर में आप बना सकते हैं और कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जी मैंने इसको शैलो फ्राई करके मैंने निकाल लिया प्लेट में, और अभी हम जो है पालक को भून लेते हैं। उसके बाद हम जो है पनीर डालेंगे। आप दावतों में भी जो है ना ये रख सकते हैं। अच्छा, पंजाब में क्या होता है, पंजाब में शादियों में जो है ना ये पालक और गोश्त जो है ना मटन गोश्त बनाते हैं। तो जिनके घर में शादियों में जिन्हें पालक और मटन बनाए ना, वो उन्होंने तो बहुत ही अच्छा खाना किया है। सबसे स्पेशल खाना जो है ना उनका था कि इसमें पालक थी। तो जब मैं पंजाब में गई थी ना शादी में, तो जब मैंने देखा, मैंने कहा अरे हमारे तो हैदराबाद में, यानी हमारे सिंध में जो है ना ये ऐसा शादियों में खाना नहीं बनता। सबके अपना अलग अलग जो है वो होता है। खैर, ये पालक पनीर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अभी मैं जो है बस आ गई थी ऊपर, मैंने खाना भी नहीं खाया। मैंने कि ऊपर आके देखूं, ऊपर आके बस मैंने काम करके जो मैंने गलती करी ना मैं बता नहीं सकती। फिर जो मैंने सोचा सारा सामान निकाल के ना इसको फिर दोबारा से सेट करेंगे। तो मैंने फिर फैक्ट्री से बुला लिया था सुहेल को, क्योंकि मैं इतना बड़ा बड़ा वज़न जो है ना, भारी वज़न मैं नहीं उठा सकती। उसको मैंने कहा कि सारा स्टोर खाली करो और मैं जो है ना हेल्प करती हूँ। तो यहाँ पे मिल गया मुझे अपनी पुरानी यादों का ख़जाना।
ये तस्वीर जो हसन को मैं ली हुई हूँ, जब हम गए थे ना, मरी गए थे, तो बड़ा अच्छा एक दौर था वो दिन। मेरे ख्याल में दोबारा नहीं आ सकते, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है। और ये जी मेरे हस्बैंड के साथ तस्वीरें, जो मुझे बड़ा एक साड़ी पहनने का एक होता है ना शौक़, बड़ा बड़ा था मुझे शौक़। यहाँ पे कुछ मरी की आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। अंबर बहुत छोटी सी आपको नज़र आ रही होगी पीछे। गुड़िया भी गई थी, जहांगीर था, और मेरे कुछ कज़न भी गए थे लाहौर से। सारे हम मिल मिला के गए थे, बहुत सारे लोग गए थे, बहुत ही मज़ा भी आया था। और बस वो दिन बहुत ही अच्छे थे। यहाँ पे शुक्रान की भी कुछ तस्वीरें हैं। तो ये एल्बम जो इतने सालों बाद मेरे हाथ लगा ना, मैं इसके लिए, अरे मैं इतने साल पहले ऐसी थी। और जब आप अपनी पुरानी तस्वीरें देखते हैं तो आपको यकीन ही नहीं आता, बच्चे इतने छोटे छोटे से नज़र आते हैं, और हर कोई आपको बहुत चैन नज़र आता है। ये मोहसिन जो है ना, ये बैठा हुआ है बर्फ़ की सुरंग में बैठा हुआ है, और ये समझ रहा है कि पता नहीं क्या बर्फ़ के अंदर बैठा हूँ। तो यहाँ पे बस ये स्टोर में से सारा सामान निकाला। बहुत ज़्यादा मट्टी सी हो रही थी, क्योंकि मट्टी हमारे बहुत ज़्यादा उड़ती है। अभी सर्दी में भी जो है ना मट्टी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैं चाय जो है ना ये बन रही थी, इत्तेफाक से भी जो है ना शनाज आ गई, मैं ऊपर ही थी। तो यहाँ पे हसन आया कि नानो आई हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं शनाज मिलने के लिए आई थी थोड़ी देर, क्योंकि हुसैन को ना बुखार आ रहा था 3 दिन से, तो उसकी तबीयत मालूम करने के लिए आई थी। तो अभी जो है ना बस शाम का ही टाइम था, अभी हमने खाना भी नहीं खाया। मैंने बहुत बोला कि भाई हमने पालक पनीर बनाइए, खाना खा के जाना है, मगर ये है कि उसका बेटा जो है ना उसको काम से जाना है। तो सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। और फिर ये है कि मैं ज़्यादा जो है इस बात का एहसास करती हूँ कि भाई हर चीज़ का जो है ना लोग इतना टाइम निकाल के आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी की मजबूरी को भी समझना चाहिए। अभी जी बस आज का दिन ऐसा गुजरा मेरा। और अभी हमने जो है ना, मैं कह रही थी इसे कि खाना खा जाओ, मगर ये अभी खाने का टाइम नहीं, अभी चाय का टाइम है। तो वो कह रही नहीं, मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है, इसको भी जॉब पे जाना है। यहाँ जी मैं आपको पालक पनीर की जो है ना फाइनल में आपको दिखा देती हूँ। ये इसकी जो है ना इस तरह से आपको शक्ल जो है ना नज़र आ रही होगी। तो बस ये है कि आपको वीडियो में लगता होगा कि मैंने जो है ना बहुत मतलब नीचे ऊपर चक्कर लगा ली, मगर मैं यकीन करें मेरे थाइज़ में इतना दर्द जाता है। मेरे जब नीचे ऊपर चक्कर लगते हैं ना मेरे, ख़ास तौर पे जब नीचे भी काम हो रहा होता है ऊपर भी, तो फिर बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। अभी जी पालक पनीर जो है ना मैंने निकाल लिया। अभी हम लोग खाना खाएंगे, दोपहर का बस खाना नहीं खाया, ऊपर छत के ऊपर थी। और ये कि काम फिर बढ़ता चला गया। और फिर कोई भी काम आप छेड़ देना, फिर बस वो काम कितना मुझे छेड़ के देख, फिर तो वो छिड़ता चला जाता है। तो सारा स्टोर खाली करवाना, फिर उसको रखना, बहुत सारी चीज़ें हमने जो है निकाली, बहुत सारी चीज़ें काम की थी वो रखी। तो ये आसान नहीं होता स्टोर छिड़वाना या फिर ये सामान निकलवाना। तो कुछ सर्दियों के भी कपड़े निकाले। तो जी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़।